वेलकम गाइस टू अनदर व्लॉग। टाइम खराब किए बिना सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। भाई, शेयर बाजार गिरा है, ये तो हम सबको पता है कि 20,000 से नीचे शेयर बाजार स्लिप हुआ, लेकिन अभी तक शेयर नहीं टूटे थे। लेकिन फाइनली वो दिन आ गया है, शेयर थोड़े थोड़े टूटने स्टार्ट हो गए हैं। और भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस दिन के लिए, क्योंकि इस दिन का इंतजार बड़े बड़े HNI, अल्ट्रा HNI इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कर रहे होते हैं कि कब ऐसा मौका मिले जब हमारे धुरंधर शेयर का प्राइस नीचे मिले और छापा मार दे वहीं हम लोग खरीदने के लिए। भाई, इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलता शेयर बाजार में जब बाजार नीचे गिरता है। बाजार ऊपर बढ़ते हुए के अंदर तो बाजार आपको एक लालच देता है कि भाई कमा लिए ना पैसे, बाहर हो जाओ। तब 90% लोग जो है बाहर हो जाते हैं और जो असली मौका होता है उससे पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब बाजार नीचे आता है ना, तो हर इंसान वेट करता है कि यार और नीचे गिर जाए तब खरीदेंगे, और नीचे गिर जाए तब खरीदेंगे। मौका शेयर बाजार में बड़ा लिमिटेड आता है। आप खुद सोच के देखो, नीचे जाने का रिस्क तो लिमिटेड ही है। एक शेयर अगर 100 रुपए का चल रहा है, बिल्कुल अच्छी कंपनी का, NSE की जो निफ्टी 50 का अगर कोई स्टॉक है, 100 रुपए का शेयर अगर उसका चल रहा है, तो आप खुद से सोच के चलो कितना नीचे आ जाएगा यार। 80 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब जीरो तो होके बैठ नहीं जाएगा ना भाई। तो इसीलिए ये मौके होते हैं। अब जिन लोगों ने कोई शेयर को, जैसे हम EV सोलर AI की बात करते हैं, अगर कई लोगों ने शेयर को बिल्कुल पीक पर जाकर खरीदा है, एक कैटेगरी है उन लोगों की जिन्होंने पहले खरीदा हुआ और वो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए हैं और अच्छे रेटों पर भी है। लेकिन कई लोगों ने जिन्होंने ऊपर के रेट पर खरीदा है या वो आज अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए जा रहे हैं, तो याद रख लेना भाई, बार बार हम लोग हमेशा ये बोलते हैं और ये बहुत ख्याल रखने वाली चीज है। अगर 1 लाख रुपए अगर आज आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो शुरू में सिर्फ 50,000 रुपए लमसम लगाओ और उसके बाद हर महीना 5,000 रुपया शेयर बाजार में अपने डीमेट अकाउंट में जमा कराते रहो। जैसे ही आपका खरीदा हुआ पोर्टफोलियो में जो भी शेयर्स हैं, उसमें से खरीदा हुआ शेयर 10 से 15% के ब्रैकेट के बीच में आए, तो उसको सेम अमाउंट के साथ एवरेज करना स्टार्ट कर दो। इससे बढ़िया मौका कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग आज हमारे से ये पूछ भी रहे हैं कमेंट्स के अंदर कि JBM ऑटो जो है वो बहुत ज्यादा गिर गया। देखो सर, ऐसी बात है, अगर तो कम रेटों के ऊपर खरीदा हुआ है, जिन लोगों ने, बहुत लोगों ने कम रेटों पर खरीदा हुआ है, तो भैया उसके अंदर तो आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ बैठकर चलना है, 5 साल 10 साल, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने बड़े हुए रेटों के ऊपर खरीदा, पहली बात, अपना सारा पैसा एक ही शेयर में मत लगा देना, एक ही साथ सारा पैसा शेयर बाजार में मत लगा देना। जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जैसे आपने, अगर हमारे 40 स्टॉक हैं EV सोलर AI से रिलेटेड और 1 लाख लगाना है, यानी कि 2,500 रुपए हर शेयर में लगाना है, तो शुरू के अंदर आधे पैसे शेयर बाजार में लगाने, 50,000 लगाओ। एक तो 50,000 रुपए सेपरेट रख लो, वो भी मौका मिलेगा, और प्लस जो है 10,000 रुपया, 5 से 10,000 रुपया हर महीना अपने डीमेट अकाउंट में जमा कराते रहो। आन दो नीचे। हाई पर भी खरीदा है तो कोई टेंशन नहीं है भाई, ये बहुत अच्छा मौका होता है जब शेयर बाजार नीचे आता है। इसको नेगेटिव बिल्कुल मत लेना, ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज होती है। नेगेटिव कब होती है? जब भाई आपने कम अमाउंट का खरीदा और शेयर भागने लग जाता है, तो लगता है यार इसमें पैसे तो कम लगाए हुए हैं। तो भाई जब बाजार नीचे आता है तो ये बड़ी खुशियों वाला दिन होता है, भर भर के सामान लेने वाला दिन होता है ये शेयर बाजार में। तो क्या करना है, जब आपने खरीद के रखा हुआ है शेयर, उसको आधी अमाउंट का लमसम इन्वेस्टमेंट करो और आधी अमाउंट ब्रैकेट में रखी रखो, और 10,000 रुपया, 5-10,000 रुपया हर महीना शेयर बाजार में डालो। आप कोई भी आपके पोर्टफोलियो का शेयर जब नीचे की तरफ भागना स्टार्ट करता है, तो 10 से 15% के ब्रैकेट में जैसे ही आके खड़ा हो, शेयर को एवरेज करना स्टार्ट कर दो सेम अमाउंट के साथ। 15% गिर जाएगा, 30 गिर जाएगा, 50 गिर जाएगा, अरे गिरने दो बाबू, पैसे तो पड़े ही इन्वेस्टमेंट करने के, तो फिर डर किस बात का, फिर किस बात का खौफ है? पड़े रहने दो, और साथ में जो आप पैसा हर महीना डालते रहोगे वो और इकट्ठा होता जाएगा एवरेज करने के लिए। बाजार गिरने पर जो मौका मिलता है वो बढ़ने पर नहीं मिलता, याद रख लेना। और ऐसा नहीं है कि खाली हमने गिरने में ही एवरेज करना है, बढ़ने में भी एवरेज करना है। बस फर्क ये कि गिरने के अंदर हम लोग सेम अमाउंट से एवरेज कर देंगे, लेकिन जब बाजार बढ़ रहा होगा तो हम लोग उसको 1/4 अमाउंट से एवरेज करेंगे। तो भाई इसीलिए बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म की ताकत बड़ी जबरदस्त होती है। अभी देखो 20,000 के पास आई निफ्टी, वहां से आज 19 350-400 के नजदीक चल रही है निफ्टी। तो भाई सोचो, मतलब विद इन अ फ्लिक ऑफ 5, 7, 10 दिन, एक हफ्ता लग गया होगा, उसके बीच बीच में बाजार ऑलमोस्ट आप देखोगे 3-3.5% टूट चुका है। तो भाई कम तो नहीं होता 600-700 पॉइंट गिर जाना।
अब आप सोचोगे कि यार एक बारी और नीचे आन दो, एक बारी और। अरे भाई पोजीशन बना के रखो, डरने का नहीं है। जो डरेगा शेयर बाजार में, उसके लिए शेयर बाजार में कोई जगह नहीं है। वो आज भी डरेगा, वो कल भी डरेगा, वो बढ़ते हुए में भी डरेगा, गिरते हुए में भी डरेगा। तो डरने का नहीं है। बाजार जितना नीचे जाए उतना खुश होना स्टार्ट कर देना। ये मौका किस्मत वालों को मिलता है, और खुशकिस्मत हो आप लोग जो आज ये चीज आप देख भी पा रहे हो। तो भाई इसीलिए अपना पैसा रेडी रखो, इन्वेस्टमेंट करो, जिस मर्जी पीक पर भी ये शेयर खरीद लो, लेकिन एक साथ सारा पैसा नहीं डालोगे तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। और बादशाह ब्रोकिंग का डैशबोर्ड आपके लिए अवेलेबल है ही है, एक्सक्लूसिव कंटेंट भी वहां मिलता है, और साथ में स्पेशली वैल्यू इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जो पोर्टफोलियो है, ईवी सोलर एआई से रिलेटेड, उनकी लिस्ट की कौन कौन से शेयर आप बाय कर सकते हो, वो पूरी लिस्ट आप जाकर डैशबोर्ड से बाय कर सकते हो वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले सेक्शन में जाकर। भाई लोगों के पास ईवी सोलर एआई से जैसे हम पूरा ट्रैक करते रहते हैं कि क्या क्या आज शेयर्स के बारे में चल रहा है, तो मोटा मोटा आप लगाओ तो भाई देखो ऐसा है कि जो अपने पीक से, पीक की बात मैं कर रहा हूं, जिन लोगों ने पीक पर खरीदा हुआ वहां से उनके पास आज मौका है कि भाई 10-15% के ब्रैकेट में शेयर नीचे हैं तो आप उसको जाकर खरीद सकते हो। लेकिन ध्यान रख लेना, फिर से बोल रहा हूं, एक ही शेयर को अपना मनपसंदा शेयर मत बना लिया करो कि भाई मुझे तो यही सारा पैसा डालना है। खराबी वहां पर हो जाती है, फिर वो अमाउंट बहुत ज्यादा आप लगा चुके होते हो एक ही शेयर में, और होता क्या है जब वो शेयर गिरना स्टार्ट करता है तो ना तो एवरेज कर पाओगे आप सेम अमाउंट से, और बाइफरकेशन नहीं होती, इसलिए ध्यान सिर्फ एक ही चीज के ऊपर जाता है। तो भाई जब बगीचे में बैठे होते हो ना, तो बहुत सारी वैरायटी के फूल होते हैं, तो अलग अलग नजारे देखने को मिल रहे होते हैं। कभी किसी फूल से मन लग रहा होता है, कभी किसी की खुशबू अच्छी लग रही होती है, होता बस कोई, कभी कोई निखर रहा होता है, कभी किस पे धूप ज्यादा पड़ रही होती है। तो होता क्या है, एक ही चीज, एक ही फूल को बार बार देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, मन भर जाएगा, 4 दिन में फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, इरिटेट हो जाओगे। इसलिए शेयर बाजार रोज रोज देखने वाली चीज नहीं है, लेकिन जब मौका आ जाए तो भैया मुंह धोने भी जाने वाली चीज नहीं है कि भाई मौका आ गया और गिरने दो। अरे भाई क्यों प्रेडिक्शन कर रहे हो, क्यों उसके एस्ट्रोलॉजर बन रहे हो कि नहीं भाई साहब हमने बोल दिया कि शेयर बाजार नीचे जाएगा। अरे भाई मत प्रिडिक्ट करो, उन चीजों में दिमाग लगा के ना तो इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, ना पोर्टफोलियो का एवरेज कर पाओगे। बार बार यही लगेगा कि भाई जो हम लोग अपने माइंड से सोच रहे हैं वो बिल्कुल बेस्ट रहेगा। वो प्रिडिक्शन वाली चीज है ही नहीं, शेयर बाजार लॉन्ग टर्म वाली चीज है, इसमें कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, इसकी रस्सी को कहीं से भी पकड़ सकते हो भाई। बस इतना ध्यान रखना कि हमें बिल्कुल वो वैसे ब्लाइंडली एक ही साथ सारा पैसा नहीं लगा देना है, ग्रेजुअली लगाना है। बड़े मौके मिलते हैं शेयर बाजार के अंदर, लेकिन हर मौके को नकारा नहीं जा सकता, तो हर मौके को फायदा उठाने के बारे में सीखा करो। जब 20,000 पे भी गई थी निफ्टी, तब भी हम क्या बोलते थे कि जब नीचे आएगी तो मौका तभी मिलना होता है, और आज आई है। तो जिन लोगों की एवरेज प्राइस से नीचे आ गए 10 से 15% के ब्रैकेट में शेयर एवरेज कर लो, पर पूरे पोर्टफोलियो को बना के चलो, तब मजा आता है। बाइफरकेशन में अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करके चलो, फिर चाहे कोई भी ईवी सोलर एआई से रिलेटेड शेयर हो, सबने चमकना है। आने वाले फ्यूचर में ये मौका मिल रहा होता है। याद रखना, शेयर बाजार गिरने पे जितने लोग घबराते हैं वो वक्त घबराने का नहीं होता है भाई। जब मॉल में सेल लगती है तो लोग लाइनें लगा के खड़े होते हैं कि हमारा मन पसंदीदा कपड़ा 50% ऑफ के ऊपर मिल रहा है, लेकिन शेयर बाजार में जब सेल लगी होती है तो हर बंदे भाई अपने घरों में बैठे होते हैं, चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं कि भाई साहब हमें क्या लेना देना। वो मौका है मेरे भाई, उसको सेल की तरह ही लो। अच्छी चीज कम में मिल रही है तो सबसे पहले तो लाइन लगा के आपको खड़ा होना चाहिए। बादशाह ब्रोकिंग का डैशबोर्ड लॉगिन करके रखो, जुड़े रहो शेयर बाजार में। हम लोग हैं यार आपको सपोर्ट करने के लिए और पंप करने के लिए। हार नहीं माननी है। शेयर बाजार सबसे बढ़िया बिजनेस है इस धरती के ऊपर, लेकिन भाई समझदारी से पहला कदम उठाओगे तो भाई फिर आगे की राह बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। बेवकूफी में या किसी की लुभावनी बातों में आके भाई अपने पैसे को किसी ऐसी जगह पर मत इन्वेस्ट कर देना जहां पर भाई आप एक ही चीज को बार बार देखते रहो। बाइफरकेशन, डाइवर्सिफिकेशन की क्यों हम लोग बातें करते हैं, ताकि आपके पास एक पूरी रेंज होनी चाहिए है। 35-40 कंपनियों के शेयर आपके पास होने चाहिए, ताकि आपको बार बार जो है एक ही चीज को ना देखना पड़े और उसी पे दिमाग सारा ना लगाना पड़े। आप इंतजार करते रहोगे। अगर चीज ने 5 साल में बढ़ना होगा तो 5 साल में आप 5 लाख बारी उस शेयर को देख चुके होगे। वो नेगेटिव रहती हैं चीजें। तो जुड़ो, पैसा कमाओ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट स्टॉक मार्केट के ब्लॉग में। बस एक चीज ध्यान रखना भाई, आज त्योहार का दिन है। शेयर बाजार अगर गिरा है तो ये त्योहार के बराबर है इन्वेस्टर के लिए। तो इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट का मौका और कहीं नहीं मिलता। जो सोचते हो ना पोर्टफोलियो बनाना है, तो आज वो वक्त है। शुरुआत कर लो और जैसे समझाया है वैसे काम कर लोगे तो पैसा बन भी सकता है।
प्लस ये हमारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, डिस्क्लेमर देना जरूरी है क्योंकि आजकल फाइनेंशियल वाली चीजों में बहुत सारे ये चीजें चल रही हैं। तो भाई अपने जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना, अपनी खुद की रिसर्च करना, फिर चीज सही लगे तो भाई ताबड़तोड़ तरीके से मौका है गुल्ला छापने का, बैठ जाओ शेयर बाजार में। समझ गए? जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट स्टॉक मार्केट के व्लॉग में। जय हिंद, जय श्री राम।